हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि दोपहर के 3 बज चुके हैं। रोज़ की भांति एक बार फिर से लेकर के आ चुका हूँ आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा सेशन। प्यारे विद्यार्थियों, ये सेशन आपके एसएससी जीडी 2025 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको बता दूं कि एसएससी जीडी 2025 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने शुरू किया 90 दिन की लक्ष्य सीरीज। और उसका आज है डे नंबर 59, यानी कि हम बात करें पिछले 58 दिन हम लोगों ने लगभग सभी टास्क अपने कंप्लीट किए। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं कि आज का लक्ष्य क्या रहने वाला, मतलब रहने वाला है नहीं था, क्योंकि रोज़ सुबह 6 बजे आपके लिए लक्ष्य की वीडियो दे दी जाती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आज आपको क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो इस तरीके से कुछ था। तो रीजनिंग के 40 PYQ, हिंदी के 40 PYQ और मैथ के 40 PYQ PDF में आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिए गए थे। वहीं पर बात करें, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, जिसमें 20 नए शब्दों के लोकोक्तियाँ मुहावरे आपको प्रतिदिन याद करने होते हैं। जीके जीएस में बात करें साथियों, स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग आज प्रमुख खेल शब्दावली पढ़ने वाले हैं। जैसे कि कौन सा खेल, क्रिकेट से रिलेटेड कौन कौन से शब्द हैं, और या फिर खो खो हो गया, तमाम तरीके के मतलब जो भी खेल होते हैं उनसे रिलेटेड हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थी परेशान रहते हैं इनकी PDF कहाँ मिलते हैं। तो PDF एग्जाम मुझे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। डायरेक्ट सर्च करेंगे फिर भी आ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले तो हम क्रिकेट, भैया भारत में हमारे सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला गेम है, तो क्रिकेट से ही शुरुआत करते हैं सबसे पहले। चलिए, क्रिकेट की शुरुआत करने से पहले थोड़ा क्रिकेट के बारे में बता दूं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट का जन्मदाता कौन है, क्या पूछ लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट का जन्मदाता कौन है, ये पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे इंग्लैंड है। कौन है? इंग्लैंड है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो एक बात, अगर बात करें दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब जो है कहाँ पर बना था, तो ये हैम्बल्डन लिखा जाएगा, क्या? हैम्बल्डन, ध्यान रखेंगे, हैम्बल्डन में, जो कि कब बना था, अच्छा ये भी पूछ सकता है। ये 1760 में, 1760 के दशक में बना था। और मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC जिसको बोला, ये 1787 में बना था। मेलबर्न 1787 में बना था, इसको ध्यान रखेंगे। क्रिकेट से रिलेटेड अगर बात करें, क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच की बात करें, तो ये 1877 ईस्वी में खेला गया। 1877 ईस्वी में किसके किसके मध्य खेला गया? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। AUS, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य खेला गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसकी क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था की बात करें, सर्वोच्च संस्था कौन सी, सर्वोच्च संस्था की बात करें तो ICC है। ICC, ICC, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसके मुख्यालय की बात कर लीजिए तो इसका मुख्यालय दुबई में है, ध्यान रखेंगे, कहाँ पर? और ये पहले लॉर्ड्स में था, लॉर्ड्स में था, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे की बात करते हैं साथियों। तो बाकी पिच की लंबाई पूछ ली जाती है तो 22 गज होती है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। 22 गज कितनी पिच की लंबाई होती है? 22 गज, ध्यान रखेंगे। गेंद का भार की बात करें, अच्छा अगर मीटर में पूछ ली, ये मीटर में भी पूछा जाता, 20.11 मीटर के अप्रॉक्स में ये जो है दूरी होती है, ठीक है। चलिए, बाकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं चीज़ें। अगर बात करें साथियों डे नाइट मैच की, तो डे नाइट मैच सबसे पहले जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पहली बार दिन रात का टेस्ट मैच खेला गया, यानी पिंक बॉल से, जो कि एडिलेड में खेला गया 2015 में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है क्रिकेट शब्दावली। ठीक है, क्रिकेट में चाइना मैन गेंदबाज होता है, बैट्समैन होता है, बॉलर होता है, विकेट कीपर होता है, फील्डर होता है, LBW आउट बोला जाता है, कैच होता है, हिट विकेट होता है, थ्रो, मेडन, छक्का, चौका, वाइड, स्विंग, स्ट्रोक, कवर, मिड ऑन, मिड विकेट, ओवर ऑफ द विकेट, राउंड द विकेट, है ना। इसके बाद लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, ओवर थ्रो, गली, ओवर, स्लीप, कवर पॉइंट, सिली पॉइंट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, थर्ड मैन, शॉर्ट पिच, हक, डेड बॉल, रन आउट और पॉपिंग क्रीज। इतने प्रकार की शब्दावली जो है मुख्य रूप से क्रिकेट में प्रयोग होती है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद में बात कर लेते हैं साथियों हम लोग हॉकी के बारे में। अच्छा हॉकी के बारे में बात करें तो हॉकी का पहला संगठित क्लब जो था 1861 में बना। कहाँ पर? 1861 में स्थापित हुआ, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये कहाँ पर था, ये भी ध्यान रखेंगे, ये इंग्लैंड में था। कहाँ पर था? इंग्लैंड में था, ठीक है। हॉकी की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी क्रिकेट महासंघ, FIH बोला जाता है ना, वही के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1924 में हुई। इसकी स्थापना कब हुई? 1924, ठीक है। हॉकी, सॉरी, हॉकी से F कहाँ से आ गया? हॉकी HIH है ना, HIH, इसको कैसे लिखें? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी क्रिकेट, FIH ही लिखेंगे इसको, फेडरेशन ऑफ ना होता है। चलिए,
नेक्स्ट बात कर लेते हैं शब्दावली के बारे में। चलिए शब्दावली के बारे में बात करें साथियों तो खेल शब्दावली, हॉकी में स्टिक होती है, पेनाल्टी स्ट्रोक बोला जाता है, कोप, साइड लाइन, रेफरी होता है, ट्राई ब्रेकर होता है, पेनाल्टी, अंडर कटिंग, बुली, सेंटर फॉरवर्ड, रोल ऑन, पुश इन, शूटिंग, हाफ वाली, फुल बैक और 16 यार्ड हिट। तो ये जो है ये किससे से रिलेटेड जो है शब्दावली है, हॉकी से रिलेटेड शब्दावली, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब क्या बात कर लेते हैं फुटबॉल के बारे में। किसके बारे में भैया? फुटबॉल के बारे में। चलिए फुटबॉल के बारे में देख लेते हैं। फुटबॉल से रिलेटेड थोड़ी जानकारी आपको बताएं अगर हम, फुटबॉल का जो जन्म हुआ है वो कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में हुआ है, ध्यान रखेंगे। कहाँ पर हुआ? फुटबॉल और क्रिकेट दोनों का जन्मदाता जो है इंग्लैंड को कहा जाता है। विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ, ठीक है। भारत में फुटबॉल अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था, ध्यान रखें। भारत का पहला क्लब पूछ ले तो डलहौजी क्लब। कौन सा? डलहौजी क्लब, ठीक है, ध्यान रखेंगे, डलहौजी क्लब, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करें। अच्छा इसका जो मुख्यालय पूछ लेता है कि हॉकी का मुख्यालय कहाँ पर है, सॉरी फुटबॉल का मुख्यालय कहाँ पर है वर्तमान में? तो ज्यूरिख में है। कहाँ पर है? ज्यूरिख, ध्यान रखेंगे। अच्छा ज्यूरिख कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करें सब इसके शब्दावली के बारे में। चलिए ये कुछ इसके शब्दावली है, ध्यान रखेंगे। खेल शब्दावली की बात करें, फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनाल्टी, किक, फ्री किक, रेफरी, ट्राई ब्रेकर, हैट ट्रिक, हैंडबॉल, स्वीपर, वैक, थ्रो इन, हैंडबॉल, आउट। अच्छा यहाँ पर जो हैट ट्रिक है, हैट ट्रिक ये क्रिकेट में भी यूज होती है। हैट ट्रिक बोला जाता है कि मतलब जब लगातार 3 बॉल पर 3 छक्का मार दे, 3 चौका मार दे, 3 विकेट मार दे, तो उसको हैट ट्रिक बोला जाता है। चलिए समझ गए। अब बात कर लेते हैं वॉलीबॉल के बारे में। किसके? वॉलीबॉल के बारे में। वॉलीबॉल के बारे में शब्दावली की बात करें तो ये कुछ वॉलीबॉल की, जिसमें सर्विस, पेन होल्डर ग्रिप, बैक स्पिन, सेंटर लाइन, हाफ कोर्ट, साइड स्पिन, स्विंग, पुश स्टॉक, रैली, लेट, रिवर्स, टॉप स्पिन, फॉयल, चाइनीज ग्रिप। इस प्रकार की जो शब्दावली है वो किसमें? वॉलीबॉल में यूज होती है। इसके अलावा बात कर सकते हैं बास्केटबॉल के बारे में। बास्केटबॉल के बारे में बात करें तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, रिंग गार्ड, पॉइंट, डेड बॉल, बास्केट हैंगिंग, लीड, पास, गोल, सेंटर लाइन, फ्री थ्रो लाइन, बैक बोर्ड, फ्रंट कोर्ट और टिप ऑफ पिक, पिनोट, की होल आदि शब्दों का प्रयोग किसमें किया जाता है? ध्यान रखेंगे इसके अंतर्गत, अभी बताया आपको, ध्यान रखेंगे बास्केटबॉल के अंतर्गत। चलिए अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन के बारे में। बैडमिंटन में क्या क्या शब्द यूज होते हैं उस पर नज़र डाल लीजिए। कोर्ट, लॉन्ग सर्विस, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट, सर्विस, ब्रेक, मैच पॉइंट, सेंटर पॉइंट, हाई सर्विस, क्रॉस शॉट, सर्विस चेंज, ड्यूस, एडवांस, ड्रॉप, ड्राइव, लॉब, स्मैश, लव, वो वाला लव मत समझ जाना, तुम बड़े खतरनाक आदमी हो, लेट, फिर लव ऑल, ठीक है। ये किस में प्रयोग होते हैं? किसकी बात करी है मैंने भी? बैडमिंटन में। चलिए समझ में आ गया। अब आगे बात कर लेते हैं लॉन टेनिस के बारे में। लॉन टेनिस से रिलेटेड शब्दावली की बात करें तो बैक एंड ड्राइव, बैक हैंड ड्राइव, वॉली, हाफ वॉली, लेट फॉल्ट, स्मैश, ड्यूस, सर्विस, ग्रैंड स्लैम, ट्राई ब्रेकर, लव, चेंज, सेटिंग, आउट। इतने प्रकार के शब्द जो हैं इसके अंतर्गत यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं साथियों पोलो की। पोलो के अंदर बात करें तो पोलो में क्या कौन से? बंकर, चकर, मैलेट, बंडर, चुक्का, एरिस रील, एंगल शॉट इत्यादि जो है किसके? ये ध्यान रखेंगे पोलो के अंदर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट कुश्ती के बारे में बात करें साथियों, कुश्ती के बारे में। कुश्ती में कौन कौन से? देखिए कुश्ती में हीव, हाफ नेशनल, क्रेडल, डबल नेशनल, नेल्सन, टाइम कीपर, डॉग फॉल, मैट, ब्रिज, कॉशन, एक्टिव, अटैक, रिवाउट, होल्ड, हैंडलॉक के नाम से जो है इतने शब्दों का प्रयोग किसमें? कुश्ती के भीतर किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शतरंज के बारे में। शतरंज में ध्यान रखेंगे, शतरंज में बिशप, गैम्बिट, चेकमेट, स्लेटमेट, पॉन, ग्रैंड मास्टर, फिडे, नाइट, एलो रेटिंग, रैंक, कैसल, पीसेज, चेक इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट बात करें मुक्केबाजी में तो मुक्केबाजी में भी इम्पोर्टेंट है पंच, अपर कट, राउंड, जैब, हुक, रिंग, ब्रेक, नॉक डाउन, नॉक आउट, हिटिंग विलो, वेल, वेल्ट, ब्लो, बाउंस इत्यादि शब्दों का प्रयोग जो है इसमें
जो है मुक्केबाजी में किया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख खेल थे, उनसे रिलेटेड थी शब्दावली, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। बाकी आपके मन में क्या कमेंट मतलब क्या चीज़ें चल रही हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में सुबह 6 बजे, नई लक्ष्य के साथ। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।